हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ लर्नर श्रेणी 10 पिले। आज वीडियो रे तुम हिंदी रो जो पद्य विभाग अच्छी तार जो पाठ अच्छी अनमोल बाणी, मनुष्यता, एक तिनका, समस्त पद्यर पिला माने इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आम ये वीडियो रे डिस्कस करबा। तेणु समस्त वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखा। जदि किसी डाउट हो कमेंट सेक्शन रे पचारिबा। अधिका इनफॉरमेशन पे हमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जॉइन होइजिबा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो स्टार्ट करबा आज रे क्लास को। तो प्रथम पोएम होछ अनमोल बाणी। तो तारा में पाखापाखि 50 एमसीक्यू देखिबा। तो देखो एक नंबर प्रश्न देला, जो तेरी बुराई करता है तू उसकी भलाई कर, क्योंकि कौन पाई? क्योंकि इससे तेरी ही भलाई होगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तापरे आ भितर कोडा हबो, जिसको आंधी पानी से डर नहीं होता, जो सात्विक भोजन करता है, जिसके हृदय में सत्य निवास करता है, जो भगवान को एक और असीम मानता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसके हृदय में सत्य निवास करता है। कृष्ण खंबे में क्या दिखते हैं? कृष्ण खंबे में क्या दिखते हैं? कृष्ण खंबे में अपना प्रतिबिंब दिखते हैं। ऑप्शन ए। हरि अपने आंगन कच्छु गावत, यह पद किसकी रचना है? ऑप्शन डी, सूरदास की रचना है। यशोदा किससे चुगलखोर बताती हैं? बलराम को चुगलखोर बताती हैं। किसका रंग श्याम है, नंद का या कृष्ण का? कृष्ण का। कृष्ण दाऊ के खिलाफ शिकायत करते हैं, क्योंकि तो श्रीकृष्ण निजर दाऊ विरुद्ध रे कंप्लेन दौरान कौन पाई? ऑप्शन बी, दाऊ उनको बहुत खिंचाई माने खिंचाते हैं, बहुत परेशान कर, बहुत विचार कर दो। माली बार बार पेड़ को सींचते रहते पर भी उसकी इच्छा के अनुसार पेड़ में फल नहीं लगते, क्योंकि 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 इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यशोदा के अनुसार बलराम कब से धूर्त हैं? यशोदा के अनुसार बलराम कब से धूर्त हैं? जन्म से। धूर्त अर्थात दुष्टमी। कबीरदास से किसे संबोधित करके कहते हैं कि धीरे सब कुछ होता है? तो कबीरदास मन को संबोधित करके कहते हैं कि धीरे सब कुछ होता है, सब किसी धीरे धीरे हुए। किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? कि निजर हड्डियों दान दिखला? दधीची ने। कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए मां किसकी सौगंध खाती है? गोधन की सौगंध खाती हैं। शिबी ने क्या दान दिया था? शिबी ने मांस, अपनी शरीर का मांस दान दिया था। सज्जन किसके लिए संपत्ति का संचय करते हैं? दूसरों के लिए। तुलसी ने गुस्से में रसना ना खोलकर वरन क्या खोलने की माने को कहा है? तुलसीदास ने गुस्से में रसना ना खोलकर वरन क्या खोलने को कहा है? तलवार। संतोष धन के सामने दूसरे धन किसके समान है? संतोष धन के सामने दूसरे धन किसके समान है? धूल के समान है। मीठा वचन कैसा मंत्र है? मीठा वचन वशीकरण मंत्र है। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती हैं? कृष्ण की बाल लीला देखकर। कृष्ण किससे माखन खिलाते हैं? अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि कौन सा मीठा वचन कहबा? इससे चारों ओर सुख उत्पन्न होगा। कृष्ण खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर क्या करते हैं? उसे मक्खन खिलाते हैं। कृष्ण अपना प्रतिबिंब किस में देखते हैं? खंबे में देखते हैं। ऑप्शन ए। कृष्ण खेलते समय अपने बदन पर क्या लगाते हैं? माखन लगाते हैं। कृष्ण आंगन में खेलते समय किससे पुकारते हैं? नंद बाबा को पुकारते हैं। मां यशोदा किसकी सौगंध खाती हैं? गोधन की सौगंध खाती है। कौन दाव पर नहीं खींचती है?
माता यशोदा। हमें बड़ों को देखकर लघु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लघु सुई काम में आती है, वहाँ बड़ी तलवार काम में नहीं आएगी। अर्थात जो जो छुंची काम आसे से खंडार काम माने खंडार द्वारा काम हम ना। संतोष धन के सामने दूसरे सब धन धूल के समान है। क्यों? ऑप्शन ए, संतोष धन से चिंता मिट जाती है और मन की सुख शांति मिलती है, इसलिए। माँ यशोदा ने किससे मानना सिखाया है? कृष्ण को। बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए किन्हें सिखा देते हैं? ग्वालों को, गोपाल मानों को। कृष्ण को कौन खिंचाते हैं? दाऊ बलराम। कृष्ण किससे शिकायत करते हैं? माता यशोदा से। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होयो, इसके रचयिता कौन है? कबीरदास। ताके हृदय आप में, आप का अर्थ क्या है? भगवान। क्या आने पर पेड़ में फल लगते हैं? ऋतु। दधीची ने परोपकार के लिए क्या दिया? अपना हार दिया। राजा शिवी ने किसको मांस दिए? ऑप्शन है बाज को। कांटा बोने वाले के लिए कांटा क्या हो सकता है? वह हो जाएगा त्रिशूल। किसके बराबर पाप नहीं है? झूठ के। किसके बराबर तप नहीं है? सच के। परोपकार करते समय बीच में कौन सा भाव नहीं आना चाहिए? अपने पराया का। पेड़ अपना फल क्या करता है? दूसरों के लिए छोड़ देता है। लोग किससे देखकर लघु की उपेक्षा करते हैं? बड़ों को। अपने शरीर का मांस किसने दान से दिया? शिवी ने। तुलसी वशीकरण मंत्र किसमें देते हैं? मधुर वचन में। श्रेष्ठ धन कौन है? संतोष धन व सफिशिएंट। कृष्ण की क्रोधपूर्ण बात सुनकर मां यशोदा के मन में कैसा भाव जागृत होता है? प्रसन्नता। कृष्ण के अनुसार यशोदा किस पर गुस्सा नहीं करती? दाऊ पर। सभी ग्वाल हंसते समय क्या करते हैं? चुटकी बजाते हैं। कृष्ण खेलने क्यों नहीं जाते? क्रोध के कारण। तो पे ये प्रकार थिला प्रश्नपत्र। देखो 51 प्रश्न देला, सच्चा मनुष्य कौन कहलाता है? सच्चा मनुष्य में कहा को करिबा? जो दूसरे के लिए मर मिटता है। आंसर ऑफ ऑप्शन सी। कवि के विचार से यहाँ क्या अनर्थ हो रहा है? कवि के विचार से यहाँ क्या अनर्थ हो रहा है? ऑप्शन डी, बंधु की व्यथा दूर नहीं करता। कवि किसे एक और अद्वितीय कहते हैं? पुराण पुरुष परमात्मा को। पुराण पुरुष परमात्मा को कवि एक और अद्वितीय कहते हैं। कवि किस भाव को बड़ा विवेक मानते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य मात्र बंधु है इसे। कवि के विचार से किसके हाथ बड़े और विशाल हैं? दीनबंधु के। कवि किसे पशु प्रभुति कहते हैं? पशु प्रभुति। केवल खा पीकर जीने को पशु प्रभुति कहते हैं। हम मरने से पहले कैसा काम करें जिससे हमें सभी याद करें? कौन अमर हो जाता है? जो स्वार्थ के लिए नहीं जीता वो अमर हो जाता है। कभी हमें किस बात पर विचार करने को कहते हैं?
कि हम मरते हैं। मनुष्यता कविता के कवि कौन हैं? मैथिली चरण गुप्त हैं। हमारे अंतर की एकता के साक्षी कौन हैं? वेद हैं। यद्यपि हमारे अंतर में एक ही आत्मा विद्यमान है, फिर भी हमारे कर्मों के फल अलग अलग होते हैं। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? कर्म के फल मिलता है। धैर्य न रख सकने वालों को कवि ने क्या कहा है? अतीब भाग्यहीन कहा है। किसके साथ रहने पर कोई अनाथ नहीं है? त्रिलोकनाथ के साथ रहने पर कोई अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ सभी के साथ है, इसीलिए यहाँ कोई अनाथ नहीं है। अपने को सनाथ मानकर लोग क्या करते हैं? लोग गर्व करते हैं। क्या पाने से लोग मंदांध हो जाते हैं? बीत पाने से। यदि हमारी सुमृत्यु नहीं हुई तब हमारा जीना, हमारा मरना वृथा है। कभी किससे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? सुमृत्यु को परामर्श दे रहे हैं। कभी किसी से ना डरने की बात कर रहे हैं, कभी मृत्यु से ना डरने की बात कर रहे हैं। वेद किस बात के साक्षी हैं? वेद सभी के हृदय में परमात्मा है, इस बात की साक्षी हैं। एक और अद्वितीय परमात्मा को हम क्या मानते हैं? हम पिता मानते हैं। जब लोग समझते हैं कि मैं समर्थ हूं और मेरी रक्षा करने वाले हैं, तब वह क्या करता है? तब वह मन में गर्व लाते हैं। धन मनुष्य को सामान्यतः क्या बना देता है? मंदांध बना देता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए ही काम करना क्या है? पशु प्रवृत्ति हैं। जो निहि स्वार्थ भाव से काम करता है वह सुखदायी मृत्यु प्राप्त करता है। किसका जीना मरना सब व्यर्थ हो जाता है? जिसकी समृत्यु नहीं होती। क्या जानकर गर्व नहीं करना चाहिए? सनाथ जानकर गर्व नहीं करना चाहिए। कौन हमारे साथ है? त्रिलोकनाथ हमारे साथ हैं। दयालु कौन है? दयालु दीनबंधु हैं। कवि ने किसे भाग्यहीन कहा है? कवि ने जो अधीर होता है उसे भाग्यहीन कहा है। कवि ने किसे मनुष्य कहा है? कवि ने मनुष्य के लिए मरने वाला मनुष्य कहा है। आप ही चरे, यह कैसी प्रवृत्ति है? यह पशु प्रवृत्ति है। पुराण मनुष्य हमारे देश हैं, पुराण मनुष्य हमारे पिता हैं। वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद अंतर की एकता का प्रमाण देते हैं। यदि बंधु की व्यथा ना हरे तो क्या हो जाता? अनर्थ हो जाता। दयालु दीनबंधु के हाथ देश हैं। दयालु दीनबंधु के हाथ विशाल बड़ो अच्छी। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? संसार में मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है। ओके, तो ये प्रकार थिला पाखापाखि 40 टी में कहीपर। तो पे निहत भाई को बहुत मत सेयर कर निजर समस्त सांगसाथी मान पाखे। या सहित निहत भाई जोड़िया वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाओ, से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी, से लिंक क्लिक कर ग्रुप में जॉइन हो। या सहित आम ऑफिशियल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जार लिंक यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल अच्छी। तो निहत भाई फॉलो कर रखी तो अधिक अपडेट तुम्हें यूट्यूब विथ सही प्लाटफर्म पाइपर। ओके, धन्यवाद।